Assalamu alaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. Lovely students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉडल ऑफ एंजाइम। और मॉडल ऑफ एंजाइम का मतलब क्या है? लवली स्टूडेंट्स, मॉडल ऑफ एंजाइम का मतलब है हाउ एंजाइम वर्क्स इन बायोकेमिकल रिएक्शन। कैसे एंजाइम काम करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस में। वो रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर होते हैं उसको हम कहेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट मॉडल को डिस्कस करें जो है लॉक एंड की मॉडल, ये मॉडल एक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था जिसका नाम है फिशर। कौन से ईयर में? 1894 में। इस मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइड है एंजाइम का, और आपको पता होना चाहिए एक्टिव साइड एंजाइम का कौन सा साइड होता है। एक्टिव साइड वो साइड होता है एंजाइम का जहां पे सबस्ट्रेट अटैच होगा और वो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज होगा। तो लवली स्टूडेंट्स, इस मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइड है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, यानी बहुत ही सख्त होता है। उसका एक डेफिनेट शेप होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्टिव साइड का एक फिक्स्ड शेप होता है। और लवली स्टूडेंट्स, जो सेकंड पॉइंट है लॉक एंड की मॉडल का वो ये है कि एक्टिव साइड का जो शेप है और सबस्ट्रेट का जो शेप है वो मैच होना चाहिए, यानी दोनों सेम होने चाहिए। तो ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉक एंड की मॉडल के। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे, जो मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया, ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम का एक्टिव साइड है। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, एक्टिव साइड जो है एंजाइम का वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है। जो सबस्ट्रेट एक्टिव साइड के ऊपर जो है वो अटैच होगा उसका शेप भी सेम है एज एक्टिव साइड। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइड के ऊपर जो है वो अटैच हो गया, या फिर हम कह सकते हैं इसने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया, यानी ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच हो गया और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। और लवली स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होता है, ये सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएगा और वो प्रोडक्ट्स जो है एक्टिव साइड से निकल जाएंगे। तो लवली स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक्टिव साइड ड्यूरिंग रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज। आप देख सकते हैं कि जो एक्टिव साइड है एंजाइम का वो ड्यूरिंग रिएक्शन भी वैसे ही था और आफ्टर रिएक्शन जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई तो वो एक्टिव साइड वैसे का वैसा ही है और इसमें कोई चेंजेस नहीं आती। तो हम कह सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइड है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, उसका एक फिक्स्ड शेप होता है। और लवली स्टूडेंट्स, ये एक्टिव साइड का शेप और सबस्ट्रेट का जो शेप है वो मैच होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्टिव साइड ड्यूरिंग रिएक्शन आप देख सकते हैं और आफ्टर रिएक्शन जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई तो एक्टिव साइड का शेप जो है वो बिल्कुल सेम है। लवली स्टूडेंट्स, इसको हम लॉक एंड की मॉडल क्यों कहते हैं? यहाँ पे जो लॉक है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? एंजाइम को। और की किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? सबस्ट्रेट को। यहाँ पे लवली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस लॉक का जो स्पेसिफिक साइड है जहाँ पे ये की अटैच होगी तो हम कह सकते हैं ये लॉक का एक्टिव साइड है और इस एक्टिव साइड का जो है एक फिक्स्ड डेफिनेट शेप है। तो लवली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस की का भी एक स्पेसिफिक शेप है और ये की जो है इस एक्टिव साइड की शेप से रिजेंबल करती है, दोनों का शेप एक जैसे हैं। तो ये जो स्पेसिफिक की है वो इस स्पेसिफिक लॉक को ओपन कर सकती है। तो लवली स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लॉक है और बहुत सारी चाबियां हैं। लवली स्टूडेंट्स, हर एक चाबी जो है उस स्पेसिफिक एक लॉक को ओपन नहीं कर सकती। उस एक लॉक को ओपन करने के लिए जो है एक स्पेसिफिक चाबी होगी। तो लवली स्टूडेंट्स, इससे हमें ये पता चलता है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, यानी हर एक एंजाइम जो है अपने एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे काम करेगा और उस सबस्ट्रेट को फिर प्रोडक्ट्स में चेंज करेगा। अब वो एंजाइम जो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं उसको हम कहेंगे नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। और नॉन रेगुलेटरी एंजाइम के दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो है सक्रेज एंड माल्टेज। लवली स्टूडेंट्स, एंजाइम का जो सेकंड मॉडल है वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था जिसको हम कहेंगे कॉशलैंड इन 1958। लवली स्टूडेंट्स, इस मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइड है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। अगर हम इंड्यूस्ड फिट मॉडल को लॉक एंड की मॉडल से कंपेयर करेंगे तो लॉक एंड की मॉडल में हमने कहा था कि जो एक्टिव साइड है वो बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है, उसका एक डेफिनेट शेप होता है।
पर यहाँ पे हम कहेंगे कि एक्टिव साइट जो है एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, यानी एक्टिव साइट की शेप में चेंजेस आ सकती है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, और वो अपने आप को एडजस्ट करता है ताकि सबस्ट्रेट जो है वो इजीली फिट हो सके एक्टिव साइट में। और लवली स्टूडेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इंड्यूस्ड फिट मॉडल का वो ये है कि एक्टिव साइट का जो शेप होता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो सबस्ट्रेट की शेप से मैच करे, क्योंकि लवली स्टूडेंट्स इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट होता है वो एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, वो अपना शेप जो है वो चेंज कर सकता है ताकि सबस्ट्रेट जो है वो इजिली अटैच हो सके। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम इंड्यूस्ड फिट मॉडल को इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे, आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है वो एंजाइम है, और आप देख सकते हैं एंजाइम का शेप बिफोर रिएक्शन। यहाँ पे जो है एक सबस्ट्रेट जिसका एक स्पेसिफिक शेप है, जब वो सबस्ट्रेट इस एंजाइम के करीब आएगा तो जैसे मैंने आपको बताया लवली स्टूडेंट्स, एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें चेंजेस आ सकती है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, एंजाइम का शेप वो चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट जो है अब इजीली फिट हो गया एक्टिव साइट में। और लवली स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है, ये सबस्ट्रेट जो है वो चेंज हो जाता है प्रोडक्ट्स में। लवली स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं आफ्टर द रिएक्शन, यानी रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाता है, जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, तो एंजाइम जो है अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, और लवली स्टूडेंट्स ये एंजाइम जो है रेडी हो जाता है दूसरे सबस्ट्रेट के लिए। अगर हम इस इंड्यूस्ड फिट मॉडल को लॉक एंड की मॉडल के साथ कंपेयर करेंगे, हमने डिस्कस किया था कि लॉक एंड की मॉडल में एक्टिव साइट जो है ड्यूरिंग रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन जो है वो सेम रहता है, लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल में ड्यूरिंग रिएक्शन एक्टिव साइट जो है वो चेंज हो जाता है, आफ्टर रिएक्शन एक्टिव साइट जो है ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही लिखा है कि एज द रिएक्शन कंप्लीटेड एक्टिव साइट बिकम्स इन इट्स ओरिजिनल शेप। और लवली स्टूडेंट्स, इस इंड्यूस्ड फिट मॉडल को हम हैंड एंड ग्लव मॉडल भी कहते हैं। ग्लव किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, एक एंजाइम को, और हैंड जो है वो सबस्ट्रेट को। आपको पता है ग्लव्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और हैंड जो है वो इजीली फिट हो सकता है इनसाइड ग्लव, या फिर हम कह सकते हैं ग्लव जो है अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ हैंड। इसी तरह लवली स्टूडेंट्स, एंजाइम का जो एक्टिव साइड है वो फ्लेक्सिबल होता है एज ग्लव, और वो अपने आप को एडजस्ट करता है ताकि सबस्ट्रेट उसमें इजीली फिट हो जाए। और लवली स्टूडेंट्स, वो एंजाइम्स जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल को फॉलो करते हैं उसको हम रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं, और एलोस्टेरिक एंजाइम्स कह सकते हैं। रेगुलेटरी एंजाइम की एक एग्जांपल जो है वो हेक्सोकाइनेस है। लवली स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, वो ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल को फॉलो करते हैं या फिर लॉक एंड की मॉडल को? हमारा आंसर होगा कि बहुत सारे एंजाइम्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है बायोकेमिकल रिएक्शन में, वो ज़्यादातर एंजाइम जो है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल को फॉलो करते हैं। और वो एंजाइम्स क्या करते हैं लवली स्टूडेंट्स, अपना शेप जो है सबस्ट्रेट की शेप के मुताबिक जो है वो एडजस्ट करते हैं, और एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो है एंजाइम का ओरिजिनल शेप जो है वो मेंटेन होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक था मॉडल ऑफ एंजाइम, जिसमें हमने इंड्यूस्ड फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।